52 एपिसोड है, जिसमें हम ये 2 एपिसोड में काम कर रहे हैं। इसका आगे का हमको पता नहीं है। और ये मूवी ओके पर आएगा OTT पे, आप लोग देखना ना भूलेगा। ओके, इसमें आपका क्या किरदार है? इसमें मेरा एक सुनील ब्रोकर का किरदार है, जो 5 लड़के आते हैं कॉलेज के पढ़ने के लिए, उनको रूम दिखाता हूँ मैं। मतलब ब्रोकर बोले तो पैसा लूटने वाला ना? नहीं, ब्रोकर बोले ये अपना रेंट पे रूम दिला। अच्छा ठीक है, उसके आगे का क्या? और मैं अली सर से अभी नया जुड़ा हूँ, मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ मैं उनको, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और उनसे एक दिन मेरे फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, और मैं गया और उन्होंने बताया ऐसा है, आ जाओ। तो उन्होंने बताया, मैं कर रहा हूँ और सिखा भी रहे हैं मुझे वो, तो बहुत सीखने को मिला मुझे उनसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, थैंक यू। आज जो तुम शूटिंग कर रहे हो, वो अली सर तुमको डांट भी रहे होंगे? नहीं, गुस्सा जरा भी नहीं आता। देखो, डांट तो हर काम में है, जो गलती करता वहाँ डांट पड़ती है। कोई भी काम हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, गलती में डांट पड़ती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, डांट से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि आप अगर कहीं एक्टिंग क्लास करते हैं तो वहाँ पे आपको कितना पैसा जाएगा? वहाँ पे तो 1.5-2 लाख रुपए करीबन जाएगा। और यहाँ कितना जा रहा है आपको? यहाँ पे तो अभी अली सर ने 25,000 बोला है बस ना? हाँ। और 25,000 में तुम काम भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, और क्या चाहिए? अच्छी बात है। और कुछ चीज़ करा हुआ? नहीं, कुछ कम। मेरा नाम काजल है, और मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतनी फ्रीडम दी। उसके बाद मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। आज मैं मुंबई में हूँ और उनकी वजह से मुझे इस सीरियल में रोल मिला। और ये सीरियल एक अधूरी कहानी है, और मेरा कैरेक्टर इसमें एक बेटी का है, जिसमें मेरी मम्मी का काम इनका है और मेरे फादर ये हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अली सर के बारे में या अपने पापा के बारे में? सर कहना चाहेंगे अली सर के बारे में, क्योंकि वो हमारी इतनी मदद की है, वो फ्रॉड नहीं निकले। हम जहाँ तक जानते हैं आजकल मार्केटों में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, तो सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, और उनकी वजह से मेरे को ये सारे मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं, जो कि। और मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे को फ्रीडम दी। अच्छा, ये आपका सीरियल कौन से चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला है? मूवीज़ ओके पे। ये क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है या TV चैनल है? OTT प्लेटफॉर्म है। ओके, इसके बारे में हमने तो आज तक सुना नहीं। एक बार डाउनलोड करके देखिए, अपने फ़ोन पे मंगा के देखिए, बहुत अच्छी है। एक बार देखेंगे तो भी ना पता चलेगा। थैंक यू, गुड। थैंक यू। हूँ, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। मैं अली सर के साथ 3-4 साल से काम कर रही हूँ। मैं 3-4 जगह पे भी काम कर चुकी हूँ। अभी ये सीरीज है एक अधूरी कहानी, इसमें भी मुझे माँ का रोल मिला है। ये मेरी बेटी बनी है। मुझे अली सर और सपना मैडम के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मौका देते हैं। तो ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है। मैं ये भी इसके आगे भी मैं अच्छा कैरेक्टर निभाऊंगी, मुझे अच्छे काम मिलते जाएंगे। तो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ अली सर और सपना मैडम को। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं एक अधूरी कहानी में सन्नी का किरदार निभा रहा हूँ। हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं जो शहर में पढ़ने के लिए आए हैं और एक रूम ढूंढ रहे हैं। रूम ढूंढने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, रूम मिलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को जरूर देखें। मूवीज ओके पर है, जो गूगल से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा रहा आपका ये पूरा आज का दिन? आज शूटिंग कर रहे हैं आप पूरा अली सर के साथ में? सर शूटिंग में तो बहुत मज़ा आया, तो सर के साथ काम करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कुछ नया कुछ सीखने मिला आज? सर ने तो बहुत कुछ बताया जो मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता। इसके लिए आपको खुद इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके सीख सकते हैं। अच्छा, हम बैठा देंगे। मेरा नाम करीम शेख है, मैं वापस आया हूँ, वापस जॉब करता हूँ। मुझे ये सर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे नंबर दिया मैम का। मैंने मैम से कांटेक्ट किया, फिर मैम ने बताया और बुलाई मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। आया, फिर उसके बाद मेरा सब कुछ मैम ने करवाया ओके, और उसके बाद मुझे इस सीरीज़ में काम मिला है जिसका नाम एक अधूरी कहानी है। हम इसमें 5 दोस्त हैं, आते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग रूम ढूंढते हैं, जिसमें रूम में ढूंढने में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं।
और फिर रूम ढूंढने के बाद भी हमें बहुत सारी दिक्कतों से झेलना पड़ता है। तो इसमें मेरा किरदार अमित नाम का है। अमित, मैं एक लड़का हूँ अमित, और मेरे वजह से भी इसमें कुछ परेशानियाँ आती हैं। तो ये सीरियल बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मूवी ओके पर जा कर के इस सीरियल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और साथ ही साथ मैं अपने मॉम और अपने डैड को भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मॉम ने और मेरे डैड ने कभी मुझे गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। और साथ ही साथ सपना मैम और स्नेहा मैम, इन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे अली सर, जो कि अभी मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पर है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे अली सर मुझे बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और आगे चलने की लिए कैसे क्या करना है, क्या करना नहीं करना है, सब समझा रहे हैं। हमारे अली सर ने मुझे अभी ये भी सिखाया कि एक्टिंग कैसे करते हैं। मुझे एक्टिंग के बारे में वैसे भी थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन हमारे अली सर ने हमें परफेक्ट तरीके से अभी बताया है। तो थैंक यू सो मच अली सर। बस आपसे इतना कहना है कि जिस तरीके से आपने हमें ये रास्ता चुना है, बस आगे भी हमारे ऊपर सपोर्ट करें। तो फिर तब तक के लिए बाय, आप लोग जाए और यूट्यूब पर चैनल पे देखें मूवी। बस इतना ही कहना है। मूवी ओके पे मिलेगी एक अधूरी कहानी, इसमें मेरा नाम अमित के नाम से है। मेरा बेटा नीरज कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मैं एक सीरियल में काम कर रहा हूँ जिसका नाम एक अधूरी कहानी है। उसमें मैं आदि का रोल कर रहा हूँ, जिसमें हम सब 5 लड़के हैं। उसमें जो कॉलेज से आए, रूम लेने के लिए रेंट पे आए थे, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, इसलिए मैंने पूरा मूवी किया हूँ। और ये मूवी मोबाइल के पे तो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहिए। अली सर से मैं 1 साल से जुड़ा हुआ था, तो आज मुझे जो मौका दिए, सपना में भी मौका दी, मैं इंटरव्यू भी यहाँ पर दिया था, ऑडिशन भी भेजा था, ये सब किया था। तो मुझे एक चांस मिला है, जो एक अधूरी कहानी सीरियल है, इसमें मैं आदि का रोल निभा रहा हूँ। थैंक यू। जैसे कि आप लोग सब दूर दूर से आए हैं, तो रहने का खाने का कुछ कैसा हो रहा है? एक्चुअली रहने और खाने का हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अली सर ने हमें यहाँ बुलाने से पहले ही सब कुछ हमें बता दिया था कि अरेंजमेंट हम कर देंगे, आप हम अपनी तरफ से कर देंगे अरेंजमेंट। बस आपको आना है शूटिंग पे और सही टाइम से पहुँच के अपने डायलॉग्स बराबर याद करके एक्टिंग करनी है। तो सब कुछ अली सर की तरफ से है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अली सर के बारे में क्या कहेंगे? अली सर कैसा लग रहा है उनके साथ में काम? अली सर इज बेस्ट डायरेक्टर। आपको मार्केट में उतरेंगे आप तो बहुत सारे फ्रॉड डायरेक्टर मिलेंगे। ऐसे डायरेक्टर आज की मार्केट में ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमसे लाखों रुपए लेते हैं एक्टिंग सिखाने के चलते, लेकिन होता क्या है कि वो एक्टिंग सिखाते नहीं हैं, उल्टा हमसे लाखों के बदला फिर करोड़ों लेते हैं, लेने के बाद हमें कर्जे में ढकेलते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अली सर ने हमें बुलाया, पहली बार जब मैं आया तो इंटरव्यू हुआ, ना कुछ पैसा ना कोई फीस। फाइनली एक तरीके से बोला जाए तो अली सर हमसे कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं। एक तरीके से बोला जाए तो अली सर इज़ बेस्ट डायरेक्टर। अगर आपको फिल्मी लाइन में आना है तो मैं यही कहूँगा कि आप अली सर से कॉन्टैक्ट करें और किसी दूसरे डायरेक्टर के यहाँ ना जाए, ताकि आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए। और हमारे इस सीरीज को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है, आपको बेहद अच्छा लगेगा। ठीक। इसमें मेरा रोल है जग्गू। और इस सीरियल में पहली बार मैंने इस सीरियल में काम किया है, मुझे अच्छा लगा। जी, मेरा नाम रोशन भल्लाराव है, मैं मुसार से हूँ। और जब मैंने सबसे पहले फ़ोन अली सर को किया था न्यूज़पेपर से, उसके बाद मेरा ऑडिशन हुआ था और सर ने मुझे इस सीरियल के लिए चुना था ऑडिशन के बाद। और मैं आज यहाँ पे शूट के लिए हूँ। और अली सर ने हमें बहुत एक्टिंग सब सिखाया, सपना मैम ने सपोर्ट किया, पूरे ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन ने हमें सपोर्ट किया और हमें इस लायक समझा कि हमें एक मौका दिया जाए। और बहुत मदद की सर ने। और मेरा कैरेक्टर इसमें नंदू का है। और नंदू और जग्गू का मतलब हमारे एक पेयर है, वो आपको जब आप मूवीज़ ओके पे देखेंगे सीरियल तब आपको समझेगा कि जग्गू और नंदू के बीच क्या है। तो इसके लिए आपको वो सीरियल देखनी पड़ेगी। तो आप मूवीज़ ओके पे जाके वो सीरियल देखिए और OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। और अली सर का, सपना मैम का और ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन का थैंक यू। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अली सर के लिए? आज शूट चल रहा है यहाँ पे, तो आज हमारा फर्स्ट डे शूटिंग का, मतलब फर्स्ट टाइम है। तो अली सर ने हमें अच्छे से संभाल के बताया, मतलब क्या करना है, शूट कैसे करना है, मतलब तुम ये गलत कर रहे हो, मतलब सब बातें बता के हमसे उन्होंने शूट करवाया है। मतलब प्यार से बताते थे सर कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्या गलती हो रही है।
कि ये सीन कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, सब प्यार से बता के हमसे उन्होंने अच्छे से शूट करवाया था। मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं नायगांव से बिलोंग करता हूँ। मैं इससे पहले भी 3-4 बार शूट पे आ चुका हूँ और इसमें मतलब इस सीरियल में मेरा एक डिलीवरी बॉय का किरदार है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे बताइए सर। मैं मेरा नाम अखिलेश है, मैं प्रयागराज का हूँ और सपना मैडम अली सर से बहुत दिन से मेरा संपर्क है और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं और काम जल्द आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा, मुंबई इंडस्ट्री में लोगों को लुटाया जाता है, तो आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल इंडस्ट्री में लूटा जाता है, फ्रॉड होता है बहुत, लेकिन अली सर ने वैसा नहीं किया। अली सर ने हमें पहले ऑडिशन लिए थे, जो लीगली होता है, ऑडिशन हुआ, उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर मतलब फिर एक बार ऑडिशन किया था सर ने, फिर से रिपीट, मतलब अच्छे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर सपने मैम ने हमें व्हाट्सएप पे एक्टिंग के जो ये रहते रस, हास्य रस, वो सब भेजे थे मैम ने। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दी थी, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी थी और ऐसा कुछ मतलब फंसा के ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अभी जो मतलब जैसे अभी दोस्तों ने बताया था, सिर्फ वो सब प्रमोशन वगैरह बस इतना ही, बाकी कुछ सब लीगली किया था सर ने, मतलब कुछ फ्रॉड नहीं है, सब अच्छा। सर का काम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत हिट भी है आपकी जुगलबंदी। तो सर आपकी एक नई वेब सीरीज आ रही है, एक अधूरी कहानी, जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां नहीं है उसमें। तो सर क्या कहना चाहेंगे आपकी जो नई वेब सीरीज आ रही है? देखो भाई, मेरी जो वेब सीरीज़ है एक अधूरी कहानी, इसके 52 एपिसोड है, जिसमें मैंने 2 एपिसोड पहले शूट किए थे, वो आपको बुलाया था, अभी फिर शूट कर रहा हूँ, फिर आपको बुलाया और आगे भी आपको बुलाता रहूँगा। और ये कहानी एक ट्विस्ट है कि एक लड़की दिल्ली में कांड हुआ था, जिसकी डेड बॉडी को उठा के फ्रिज में काट के बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर पूरी कहानी है। लेकिन ये सब काल्पनिक है, इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, जो नए बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि इनको कैसे आगे बढ़ाऊँ, सिखाने का काम मेरा, उनको शूट पे भी मैं सिखाता हूँ। तो जो अभी का एपिसोड चल रहा है, इसको शूटिंग में कब तक हो जाएगा? शूटिंग इससे कब तक ये OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी? बहुत चल जाएगा, क्योंकि OTT के लिए ऑलरेडी काम हो रहा है, कोई छोटे मोटे कैमरे पे काम नहीं है। तो जैसे कि आपने कास्टिंग की हुई है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह का वो एक्ट कर रहे हैं, किस तरह का उनका डेडिकेशन है? बहुत अच्छे हैं और उनकी सोच है कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो हमारा भी काम है कि हम आगे बढ़ें। सर दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मतलब आपसे जुड़ रहे हैं, इतना प्यार है कि कोई वापिस आ रहा है, तो कोई कल्याण से, कोई उल्लासनगर से, यूएस से भी लोग आने के लिए तैयार हैं। और सर सबको आप देख रहे, घर भी सब करके दे रहे हैं, आप उसके क्या कहेंगे? लोग इंडिया के बाहर से भी आने को तैयार हैं। और सर क्या कहेंगे सर आपकी वेब सीरीज के लिए? मेरी वेब सीरीज़ है, मैंने मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारे, एक लड़की है राइटर शबनम, जो पिछली बार आप लोग मिले भी थे, उस समय हमारे बीच में नहीं है, काम पर है, इतने बिजी है वो, उसकी कुछ फिल्में रिलीज़ होने लगी, उसी में लगी है। और दूसरी चीज़, हमारे राज दादा कैमरामैन हैं, राज खिलानी साहब, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठे, और हम भी कोई छोटी मोटी नहीं। हम नए लोगों के लिए काम करते हैं, मतलब क्या होता है ना, नए लोगों के लिए काम करना, अपना सर हांडी में डाल देना, बस तेल की कमी है, कोई भी ऊपर से डाल दे, भैया आग लगा दे। सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, जब नए चेहरों को मौका नहीं मिलता। अरे वो बॉलीवुड है, हम बॉलीवुड छोड़ दें। सर तो ईद है आज, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में दर्शकों ईद के लिए? क्या बोलेंगे भैया, मीरा रोड में मत जाना, क्यों सर? विरार में मत जाना। मीरा रोड में क्या है कुछ नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? सब कार्ड बनाने के नंबर धंधे लगा के रखे हैं, लोगों को फंसाने के काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोले बैठे हैं, खाली लोगों को सिखा सिखा के 50,000 ले लेते हैं, काम वाम देते नहीं। मैं तो किसी से भी 50,000 नहीं लिया अभी तक, और फिर भी उनको काम दे के रिलीज़ करना। 3 महीने उनके घर वालों के ख़राब करते हैं, 3 महीने तक वो भूखे मर के खाना खाते हैं, कैसे लाइफ जीते हैं वो? सिखाते क्या है? कुछ भी नहीं आता। जब मैं पूछता हूँ भैया एक्टिंग के कितने रस हैं, तो उनको ही नहीं मालूम, तो वो क्या इंस्टीट्यूट चलाएंगे? 2-4 काम क्या कर लिए, इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं। तो मतलब एनएसजी जो है उसको इंडिया से हटा के ना अमेरिका भेज देना चाहिए फिर, तो एनएसजी नहीं लोग की होगी फिर। बाकी सवाल इनसे करिए। सर आप क्या चाहेंगे आज आपने डायरेक्शन कैमरा? आपने जैसे पहले कहा कि हम दोनों की जुगलबंदी है और हम ये अधूरी कहानी कर रहे हैं, हम इसे पूरी करेंगे। और सर कैसा सफ़र रहा? आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। आप
सर के साथ का कुछ? सफ़र बहुत अच्छा रहा और हम लोगों की आपस में तालमेल इतनी अच्छी है और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये तालमेल हमेशा बनी रहे। आज ईद के मौके पे मैं सबको ईद मुबारक भी कहता हूँ। हाँ, उसके लिए मैं भी बोलूँगा सबको ईद मुबारक, और मैं खुद मुसलमान होने के बाद आप लोगों को ईद मुबारक नहीं बोला उसके लिए सॉरी। सर कैमरे के पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे सर के बारे में? कैमरे के पीछे कैसे है? बड़ा तो खतरा। आगे तो हम देख लेते, पीछे नहीं देख पाते कैसे हो? कैमरे के पीछे बहुत पर्टिकुलर है, उनको जो चाहिए वो चाहिए, और वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का काम होता है वो डिलीवर करता है। सर आज के बारे में क्या कहेंगे? जो भी आज जो भी है स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे हो? ये नए हैं, आपका ये नए हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बीज बोया है और फसल उगानी है, तो उसको उसी मात्रा में पानी देना, उसी मात्रा में खाद डालना, तब वो ग्रूम करेंगे। मेरा डिपार्टमेंट उसके लिए काम करता है। ये भले बिहार रहें, कहीं भी रहें, यहाँ से उनको तैयार करता है ताकि वो यहाँ पर आके कैमरे के सामने काम कर सके। सर आप लोग की कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट साथ में आने वाली है? आने वाली ना भैया, ये तो बड़ी भयानक चौड़ाई है। इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी चौड़ाई यही है, और सीरीज का नाम है एक अधूरी कहानी, और ये उसकी भूत नहीं, बाकी इससे सवाल करिए। मेरा नाम दीपाली पंचल है। अभी ये स्टोरी जो है काफ़ी बड़ी भी है और ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली है। तो क्या ये अधूरी कहानी पूरी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। कब तक आएगी? कब तक? इसके बारे में तो नहीं बता सकती। जो भी कास्ट है उनके बारे में कहना चाहेंगे? कास्टिंग भी मैम करते हैं, काफ़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी अच्छे से हैंडल भी करते हैं। अली सर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगर फ्रेशर्स चेहरे भी आते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उनको भी अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं। अली कोई डिफिकल्ट नहीं। अली सर की क्या कहना चाहिए? अली सर को तो मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ, और सपना मैम को भी। क्यों? किस लिए बताइए ना। इसलिए बताइए। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो बॉलीवुड में भी मतलब फ्रेशर जो होते नहीं लिया जाता है। यहाँ से पहले एक्सपीरियंस होगा तभी तो आगे मतलब काम कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट पूछना चाहूँगा कि आप लोग बस काम कर रहे हैं कि ईद मनाए आप लोगों ने? सॉरी, ईद का त्यौहार है आज, तो आप सुबह से शूटिंग कर रहे हैं, तो ईद मनाई कि नहीं आपने? ईद ही लिए कि नहीं सर से? अरे भैया, ईद है फकीरों की, मौज है फकीरों की। अभी फ़िलहाल तो काम में ज़्यादा फोकस है, और सबको ईद मुबारक भी। ठीक है, चलो हो गया।